डियर फ्रेंड, चैरिटेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है जितना मैच सारा चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं उतना लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दैट का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स और बॉटम से कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है हमारे पास बॉटम से वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स देखा जाए तो पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, डैडी फादर के जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, लेकिन आपका पार्टनर ना आपके प्यार में खड़ा नहीं उतर पाया। आपका इतना मतलब जो आपने इसका समर्पण था ना, उस समर्पण को आपका पार्टनर ने देख नहीं पाया और आपका पार्टनर को ज़्यादा की लालच थी, आपसे भी बेटर इंसान की लालच थी, डिज़ायर थी, जिसके कारण हो सकता है इसने आपको हाइड किया, इमोशन हट किया, साइलेंट ब्रेकअप किया। और इस टाइम पे भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है। प्यार तो करते ही है इंसान, लेकिन आपको खुल के बोल नहीं पा रहा और इसको लगता है कि शायद आप यकीन भी नहीं करोगे जिस तरह से इसने आपको दुखी किया था, ठीक है ना। इस टाइम पे इनको भी लगता है कि आप भी शायद अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप पहले से हील हो गए हो, आप, ठीक है ना, आप में कोई गम नहीं है इस टाइम पे इस रिश्ते, इस इंसान के लिए खोने का, ठीक है ना। आपने हील कर लिया अपने आप को। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर करके ये रोते भी हैं। अगर ये इंसान किसी का साथ है भी तो भी ये खुश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको याद करता है, मिस करता है। और ये इंसान बहुत लंबे टाइम से, 1 महीने से 1 साल से, हो सकता है इसके ऊपर नीचे भी हो, बहुत लंबे टाइम से इंसान अपने इमोशन को छुपा के बैठा है, आपको बता नहीं रहा है। और क्योंकि इसको ना पूरी तरह से ये इंसान ना अपने इमोशन को हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है ना। इसको ऊपर वाला ने मतलब गॉड गिफ्टेड के तरफ से दिया है कि ये इंसान अपने इमोशन को छुपा सके, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन लंबे टाइम से इंसान अपने इमोशन को छुपा के आए थे, आपसे बता नहीं रहे थे कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब इस टाइम पे इस भाई साहब को ये इंसान जो भी है आपका पार्टनर इमोशन को छुपा नहीं पा रहा, ये बता देना चाहता है। लेकिन राइट नाउ आप भी चुप्पी साध लिया, आप भी इसको सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं, ऐसा लगता है इसको, जिसके कारण इसको लगता है कि अगर इंसान अपने इमोशन को आपको खुल के बता भी देना तो भी शायद आपको मजाक लगेगा इसका, जो ये बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ऐसा आपको लगेगा। इसका सच्चा भावना भी आप इसको मजाक में ले लोगे, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है मैं 6 ऑफ वांड। तो गाइस, ये इंसान पास्ट में लोगों के बातों में आकर, लोगों के बहकाव में आकर आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, आपके साथ बहुत उल्टा सीधा किया। पब्लिक प्लेस में इसने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा होगा और बहुत ज़्यादा ऐसा कांड किया होगा जो इसको नहीं करने थे। अहंकार में, घमंड में आके चूर होके इस इंसान ने आपके साथ गलत किया। लेकिन आज के डेट में ये करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है और ये इसको लगता है कि आप इनके बिना खुश हो, इनके बिना लाइफ में सक्सेस करो, ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ चुके हो और आप भूल ही गए हो इस इंसान को, इस रिश्ते को। आपको कोई ज़रूरत नहीं इस इंसान को, आप अकेले काफ़ी हो, ठीक है ना। इस टाइम पर आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको खोने से डर रहा है। ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है। जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाए थे, आपको उल्टा सीधा कहता, आज वही लोग
लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके दूर जा रहे हैं, और ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे सक्सेस है, इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर को सक्सेस मिली है, लेकिन जितने भी सक्सेस मिल जाए आपके बिना ना इसको सब फीके पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और पास्ट में जो आपका पार्टनर ने घमंड में अहंकार में आके आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आज वही घमंड अहंकार जो जीत थी ना उस टाइम पे, आज हार में बदल गए हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप हार के भी जीत गए और ये इंसान जीत के भी हार गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, और जब ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ शादी ब्याह भी करना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, ये इंसान आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, ओके, न्यू शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये काफ़ी टाइम से आपसे छुपा रहा था, बातें हाइड कर रहा था, और ये लंबे टाइम से हो सकता है कि इसने आपको इंतज़ार भी कराया, और 4 साल से इंतज़ार करा, 6 साल से इसने इंतज़ार करा, काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार किया। जब इंतज़ार का फल आया देने के लिए, तो इंसान आपको ना देकर इसने हाइड कर लिया, आपसे छुपा लिया, और जहाँ पे इसको फ़ायदा लगा मटेरियल चीज़ों को लेकर, उसमें ये इंसान फोकस कर दिया, चाहे कैरियर हो या कोई अदर पर्सन हो या फैमिली मेम्बर हो। इसने सिर्फ कैरियर को अपने लाइफ में फोकस किया, और मैरिज मतलब बहुत ही ज़्यादा इसने सेल्फिश होकर डिसीजन लिया था, ठीक है ना। सिर्फ पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर इसने आपको ठुकराया था, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, आपको किसी और से जाता हुआ ये इंसान बहुत घबरा रहा है, जलस फील कर रहा है, आपको किसी और के साथ देख के, आपको किसी और के साथ बातें करके इसको जलस फील होता है। ये इंसान रह नहीं पा रहा है, आपको फिर से अपना बनाना चाहता है, लेकिन इसको कोई जरिया नहीं कि फिर से आपको कैसे अपना बनाए, क्योंकि इसको लगता है कि जिस मुसीबत में, जिस परिस्थिति में इसने आपको छोड़ के गया था लालच में आकर, उस परिस्थिति में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत दुख भरी ज़िंदगी देखे हैं, और वो इस टाइम पे आप निकल गए उस दुख भरी ज़िंदगी से, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। और आप अपने इस इमोशन को हाइड कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं बता रहे हो अपना पार्टनर से कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप पहले से मिस्टीरियस बन गए हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर जानना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या करने जा रहे हो फ्यूचर में, आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर क्या सोच के रखे हो, ठीक है ना। आपका वो प्यार कहाँ गया, वो आपका शिद्दत कहाँ गया, आपका जुनून कहाँ गया इस इंसान के प्रति, इस रिश्ते के प्रति, कहाँ खो गया वो सब प्यार, ये सब आज सोचते हैं। और इसको पता है अच्छा खासा कि आपका प्यार, आपका जुनून इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर कहाँ खो गया, पूरी तरह से गायब ही हो गया। क्योंकि पहले बहुत जुनून था आपको इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति, लेकिन इस इंसान ने जो आपके ऊपर जो किसी और को चुन लिया, या तो आप किसी और को महत्व दे दिया, चाहे कैरियर, फैमिली, जिसके चलते आपको इस इंसान ने ठुकरा दिया, जिसके कारण आपने भी इसको त्याग दे दिया। पूरी तरह से ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपके बातें जानना चाहता है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जानने के लिए बहुत उतावला है इंसान। और अभी ये कुछ छुपाना नहीं चाहता है, फिर भी अगर ये छुपा रहा है तो इसकी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि इसको लगता है कि जो भी इसने किया ना, अगर ये खुल के आपको बता देगा ना कि आपका पीठ पीछे कितना 4-5 रिलेशन रखा इसने, 4-5 लड़कों के साथ डेट किया, कौन कौन था इसके लाइफ में, ये सब बोलेंगे, तो शायद आप ना इसको, ऑलरेडी तो आप लोगों का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, और ऊपर से आप शायद और पूरी तरह से मन बना ले किसी और के साथ शादी करना, इस इंसान को ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दे, ऐसा है। ऑलरेडी तो आप लोग दोनों दूरी हो, छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर भी मतलब जितना भी बचा कुछ है आपका पार्टनर उम्मीद तो है कि आने वाला टाइम पे ये सब कुछ सही कर लेंगे, क्योंकि ये इंसान सोचा तो था आपके बिना जी लेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हो नहीं पाया। आज भी इंसान अपने इस डिसीजन को लेकर बहुत पछताता हुआ दिख रहा है। ये आपको खोना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मर रहा है ये इंसान, तड़प रहा है अपने किए धारों को लेकर, और जहाँ पे गए इंसान फंस गया है, बर्डन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्बिसिक। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैसिंग, धनु, ओके गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस का नाम मकर। तो गाइस ये राशि आपका है तो आपका पार्टनर का हो सकता है, देख लेना ओके। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे रीडिंग का कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत दुखी है, रातों का नींद उड़ चुका है, 4-5 दिन से इसको अच्छे से नींद भी नहीं आ रहा है, आधी लेट नाइट सो रहा है ये इंसान, बहुत कम नींद ले रहा है, और इसका हेल्थ इशू आ रखा है, इस टाइम पे बहुत परेशान है। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में है, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है आपके अलावा, तो ये इंसान उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती में रिश्ते में लेके आ गया बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन वैसे मैं तुमसे प्यार नहीं करता,
मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर रिश्ता है ना, वहाँ से भी आपका पार्टनर माफ़ी उफ़ी करके मांग के बिना झगड़ा कलेश के आपके पास आना चाहता है, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। करंट फीलिंग्स में इसने आपको बहुत दुख दिया, पास्ट के दुखों को लेकर ये इंसान खुद भी दुखी है और इसकी तो वाटी लगी पड़ी है। इसका हेल्थ इशू ख़राब है, पैसे इसका उड़ गए हैं, जो भी ज़मीन जायदाद था उसमें भी लोचा आ गए हैं, पूरी तरह से इसका मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ा है। इस इंसान को हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं इंसान, ये नहीं तो इसका फैमिली मेम्बर लगा रहा है कोई, और ये भी दिख रहा है कि पूरी तरह से जितना जमा पूंजी था सब कुछ खत्म हो गया, उधारी लेने का नौबत आ गया। पूरी तरह से ये इंसान ना घुटने पे आ गया है और ये इंसान सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि इसने आपके साथ जो गलत किया और आपने जो खून के आंसू बह बह के इसको जो बद्दुआ दिया, वो सारे बद्दुआ इसको लग गए हैं आज। ये इंसान आज के डेट में कहीं का नहीं है। ये इंसान आपको खो के, आपको धोखा देके ना इसने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया है, ऐसा इसके फील है, ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आप दोनों के बीच में अगर फैमिली मेम्बर है तो फैमिली को भी मनाता हुआ दिख रहा है, घुटने के बल पे से मनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, और आपको भी मनाना चाहता है। ये इंसान आपके बिना जी नहीं पाएंगे, ये चीज़ तो इसने सीख लिया, ठीक है। किसी भी हालत में आपको मनाना है, आपसे माफ़ी मांगना है, चाहे कैसा भी हो, इस तरह से ये सोच रहा है। लेकिन कैसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे आपके पास आएंगे, ये सब भी प्लानिंग करता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप लोग अरेंज मैरिज किया हो, ठीक है ना, पास्ट में, या तो आप लोग लव मैरिज भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर अरेंज मैरिज भी नहीं हुआ ना, फिर भी आप लोगों का 10 ऑफ पेंटिकल्स का रिश्ता था, मतलब सोलमेट कनेक्शन वाइफ्स था इसमें। पूरी तरह से आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है फैमिली मेम्बर का इश्यूज़ के चलते और अमीरी और गरीबी के चलते आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को मनाता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है पास्ट में आपने फैमिली मेम्बर को आपने पूरी तरह से कह दिया था शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा या तो नहीं करूंगा, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने जिस तरह से अपने फैमिली मेम्बर के चलते, पैसे के चलते आपको ठुकरा के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ दिया, अपने फैमिली मेम्बर के बातें सुनने लग गया, तब से आपका भी इस रिश्ते से मन उठ गया। आप भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजी हो, खुश हो, अपने लाइफ में पेंटिकल्स में काम कर रहे हो और आपको कुछ इस रिश्ते से, इस इंसान से लेना देना नहीं। आज के डेट में अगर आपका फैमिली मेम्बर आपको इस इंसान के बारे में पूछ भी लेते हैं ना, तो भी आप गुस्सा हो जाते हो, भड़क जाते हो कि मत पूछा करो उस धोखेबाज की बातें, उस चीटर की बातें, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर को कह देते हो, ठीक है ना। तो आपका बातें सुन के फैमिली मेम्बर भी आइंदा आपसे नहीं पूछता है उस इंसान के बातें, आपका पार्टनर के बातें। आपका पार्टनर अपने घर में बहुत कोशिश कर रहा है, ये इंसान आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए अपने फैमिली मेम्बर को मनाता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर को मना चुके हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि इसकी फैमिली मेम्बर मान गए हैं। अगर मान गए तो बहुत जल्दी ये इंसान 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको नई शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे और पूरी तरह से आपके साथ शादी करके ये इंसान एक स्टेबिलिटी रिश्ता जोड़ेंगे, ठीक है ना, लंबा रिश्ता जोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि सब कुछ रजामंदी से हो, कोई भी ऐसा ना हो कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसको कोई फैमिली वाला एक्सेप्ट ना करे, समाज एक्सेप्ट ना, ऐसा ना ही चाहता है ये इंसान। सबका रजामंदी के साथ ये इंसान शादी विवाह करके आपके साथ सेटल होना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही फ्लर्टी इंसान रहा होगा, बहुत ही लोगों के साथ फ्लर्ट करता होगा, बहुत लड़कों से फ्लर्ट करता होगा, जो भी है, लड़का लड़की जेंडर के हिसाब से देख लेना। बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं इसके लाइफ में अदर जेंडर के, जिसके चलते आपको हमेशा कंप्लेन रहा होगा कि तू वो कौन था, ये कौन था, किसके साथ घूम रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो ये इंसान हमेशा बोलता था चाचा का लड़का, मामा का लड़का, भाई ये हो, फलाना ढमकाना, इस तरह बोलता था। आप कुछ कुछ मान भी जाते, कुछ कुछ नहीं भी मानते, और जब आप नहीं मानते तो पूछने लगते थे और ये इंसान आपको भड़क जाता था। और जबकि आपको डाउट था कि ये इंसान कोई नहीं है, ये इंसान टाइम पास कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, मस्ती कर रहा है आपको छोड़ के किसी और के साथ। और जो आपने शक किया था एक्चुअली ये सही था, आपका शक सही था, इसने ऐसा ही किया था, ठीक है ना। आपके अलावा भी इसने अपने लाइफ में कई सारे रिश्ते रखे थे, जो इंसान मैसेज करता था, उन लोग से कॉल करता था, बातें करता था, टाइम पास करता था, मन मस्तियाँ करता था। आप नहीं रहते तो भी ये इंसान खुद दुखी नहीं रहता था, मस्त मगन रहता था, दूसरे लोगों से मिलता जुलता था। लेकिन जैसे इसने उस बर्ताव के चलते आपने काफ़ी बार इसको मना किया, काफ़ी बार समझाया, लेकिन इस इंसान ने माना ही नहीं, समझा ही नहीं। और आपको लगने लगा इस इंसान को समझाने से अच्छा, इसको समझाना मतलब पत्थर पे सर पटकना, इससे अच्छा मैं ही दूर हो जाता हूँ इस इंसान से, ठीक है ना, शायद तो आप मुझे कदर कर पाए। तो आपने इस इंसान से दूर
दूरियां बना ले पूरी तरह से, इसके बातें नहीं सुनने लगे, आप इसको स्टक करना छोड़ दिए, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ गए और आपको लगने लगे कि मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगा, तो आप अपने सेल्फिश हो गए हो, आप खुशी के लिए जी रहे हो, अपने लाइफ में आप फोकस हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर जब देख रहा है कि आपका फोकस अपने लाइफ में, अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पर, तब ये इंसान को लगता है कि शायद आप भूल गए हो इनको, आप याद नहीं करते हो। और इस टाइम पे आपको पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ भी बातें करता था, टाइम पास करता था, उन लोगों के साथ ना आपका पार्टनर रिश्ता तो बनाया था, लेकिन उसने ना सिर्फ मुंह बोली रिश्ता बना पाया, दिल से रिश्ता बना ही नहीं पाया। दिल से अगर किसी का साथ भावना है, फीलिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है ना। भले इस इंसान ने शादी उदी कर लो तो भी नो मैटर, लेकिन फीलिंग्स आप ही का है, ठीक है ना। आज ही जब आप दूर हो गए, पूरी तरह से दूरी आ गए, आज आप जब इसके लाइफ में नहीं हो दूर दूर तक, तो ये इंसान लोगों के साथ फ्लर्ट तो करता है, मस्तियाँ तो करता है, लेकिन इसका आत्मा बेचैन रहती है, मन बेचैन रहता है, मन में शांति नहीं रहती है। आप नहीं है ना तो कुछ भी शांति वाला फील नहीं आता इसको। जो सबके साथ कर लिया, सब कुछ फ्लर्ट कर लिया, अब इसको ना शांति नहीं मिल रहा है। इसको समझ में आ गया कि सच्चा शांति, सच्चा सुकून जो था ना इसका मन में, वो आपसे ही था, ठीक है ना। आज ये इंसान को जब समझ में आ गया कि आप ही उसका हृदय में बसा हुआ हो, अब इसको कोई नहीं चाहिए, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहता है। इसने जितने भी इंस्टाग्राम में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाया था, बहुत सारे फ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया, इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया और पूरी तरह से जो प्राइवेट प्रोफाइल था वो भी शायद पब्लिक कर दिया ताकि आप देखो, आप इसको भाव दो, आप इसको आगे से ऑफर करो। लेकिन इसने सब कुछ ओपन तो कर दिया, लेकिन फिर भी आप आगे से आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपसे कोई ग्रीन झंडा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ये इंसान और उतावला हो रहा है, बेकुल हो रहा है। इस टाइम पे ना पेजअप का आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में तड़प रहा है, बिन पानी का मछली जैसा तड़प रहा है। ये इंसान आपको देखने के लिए, आपकी आंखें देखने के लिए, आपका नाक देखने के लिए, आपको पूरी तरह से देखने के लिए, ये इंसान आपको पूरी तरह से ये ताड़ना चाहता है, डोरा डालना चाहता है आपके ऊपर, आपका एक एक अंग देखना चाहता है। ये इंसान काफ़ी लंबे टाइम से इंसान आपको देखा नहीं सुकून से कि आप कैसे दिखते हो, पहले से आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, ऐसा भी उनको लगता है। ये इंसान आपको देखने के लिए तड़प रहा है, 1 साल से 1 महीने से ये इंसान तड़प रहा है, आपको देखा नहीं, 1.5 महीने हो गए, आप लोगों ने एक दूसरे से देखा नहीं, बातें नहीं हुई। इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है और ये इंसान अपने भावना को बताना चाहता है कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। जो भी इसका फ्रेंड सर्कल था उन सभी को इसने कट ऑफ कर दिया, अब कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है ना। और जब ये इंसान आप ही चाहिए तब आप ही नहीं हो, ठीक है ना। जब इसको आप नहीं, मतलब आप जब इसके पीछे पड़े तो इसको कदर नहीं था, जब आप इनसे दूर चले आज इसको कदर हो रही है। ये इंसान आपको पाना चाहता है, अपने दिल के बात बताना चाहता है, और जब तक ये इंसान अपने दिल की बात आप तक नहीं बताएंगे, पहुंचाएंगे नहीं, जब आपको यकीन नहीं दिला पाएंगे, तब तक ये इंसान इसी तरह से तड़पते रहेंगे। क्योंकि ये इंसान को यकीन दिलाना है आपको कि इसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ये इंसान आपको खो नहीं सकता, आपको पाना चाहता है, फिर से आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको छोड़ दियो इसके हाल में, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड तो ये बता रहा है साफ शब्दों में, ये इंसान ने इस रिश्ते को डीएन करके चले गया था, ख़त्म करके चले गया था, आपने लाइफ में नई शुरुआत कर ली थी। जहाँ पे भी नई शुरुआत किया ना, वहाँ पे आपका पार्टनर 4 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, या तो पूरी तरह से 4 हफ्ते या तो 4 दिन ही वहाँ पे रिश्ते में टिक पाए, उससे ज़्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी, अकड़ू, घमंडी इंसान है और आप एक शांत स्वभाव के इंसान थे। आपने इसका बहुत झेला है, सारे कुछ झेला है, सालों साल आपने झेला है, लेकिन कभी भी आपने रिश्ते को तोड़ा नहीं, इसको छोड़ के गया नहीं। लेकिन आपका पार्टनर ने इस टाइम पे आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया, छोड़ के चलेगा, रिश्ते को डीएन करके चलेगा। और इस बार जो आपने झटका लगा ना, एकदम आपको ना बहुत खतरनाक झटका लगा, आपको तो इसके मौत के मुँह पे भेज दिया था इस इंसान ने। आप बहुत मुश्किल से उभर के आए इस परेशानी से, इस दुविधा से, आपको तो इसने चलता फिरता लाश बना दिया था। डेट का कार्ड, इसके चलते आपका बिजनेस लॉस हो गया था, काम लॉस हो गया था, हेल्थ इशू हो गया था, सब कुछ बिखर के रख दिया था इस इंसान ने, तबाह कर दिया था, आपको बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज वही इंसान जो आपको तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, इस रिश्ते को ख़त्म करके चले गया था ना, आज वही इंसान आपका पार्टनर, डेट का कार्ड बताता है कि करंट फीलिंग्स में ये इंसान फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जो आग बुझा दिया था ना रिश्ते का, प्यार का, वो आग फिर से, उस कोयले को फिर से फूंक मार मार के वो आग जलाना चाहता है ये इंसान, फिर से एक रिश्ते को नया शुरुआत करना चाहता है। गाइस, डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस बार अगर आप लोग का रिश्ता शुरुआत हो जाती है ना, तो कोई मिरेकल से कम नहीं, और मिरेकल तो होगा, साथ साथ पूरी तरह से परमानेंट रिश्ता हो जाएगा, कभी ना टूटने वाला रिश्ता, कोई नहीं जो तोड़ पाएगा इस रिश्ते को, अगर इस बार आप लोग का रिश्ता जुड़
गया, तो आपका पार्टनर को तो पूरा मन है इस रिश्ते को जुड़ना, नया शुरुआत करना आप ही का साथ, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि सबसे छोटा वाला व्यक्ति तो ठीक है, इसको पसंद है आप, लेकिन आपका पार्टनर का जो बीच वाला व्यक्ति हो ना, हो सकता है इसका बीच का भाई, बीच का बहन, जो भी है बीच का इंसान, उसको पसंद नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर को कोई मतलब नहीं कि कौन आपको पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता, आपको पार्टनर आपको पसंद करता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये इंसान को पूरा उम्मीद है ये इंसान आपसे रिश्ता जोड़ लेगा, इससे आप इनसे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये इंसान आप इसको माफ़ी कर दोगे, आपको बहुत काइंड हार्टेड सोचता है, ये सोचता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आप इसको माफ़ कर दोगे, आप नहीं इसको वो करोगे, ठीक है ना, रिजेक्ट करोगे, ऐसा भी लगता है इसको। ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि आपके पास आए, इस रिश्ते को नई शुरुआत करे और आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर चौका-चौंध में आके आपको छोड़ के चले गया था अपने लाइफ को खुशियां ढूंढने, लेकिन जिस सोच के लेकर गया था वो तो मिला नहीं, इसलिए घूम फिर के इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है कि बहुत देर कर दिया इस इंसान ने आते आते आपको, समझते समझते इस रिश्ते को आते आते, क्योंकि तब तक आप निकल गए होते, अदर रिश्ते में चले गए, या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ट्रेवलिंग करके किसी और जगह चले गए हो, ऐसा आपने मुंह फेर लिया, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं है आपका, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आपने बचपन से लेके आज तक जितना भी किया ना, आपके पास जो भी है ना, तो सुई से ले धागा तक सब आपने खुद का मेहनत से किया, खुद का दम पे किया है, ठीक है ना। और आप ना भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो, आप आगे बढ़ने के लिए हो और आपको कोई रोक भी नहीं सकता ज़्यादा देर तक, ठीक है ना, स्टक नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है, आपको रास्ता मिल गया है, आप ट्रैक में बढ़ रहे हो और अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, सक्सेसफुली पूरा फुल्ली सक्सेस आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये एटीट्यूड देख के, आपके आगे बढ़ने का देख के, आपका लाइफ में ग्रोथ देख के ना, ये इंसान बहुत जलस रहा है, तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपसे पास आना चाहता है। जब चैरियट का कार्ड इस टाइम पे नहीं आ रहा है ना, आपका पार्टनर तो दुविधा में है। आपका पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिसके चलते कंफ्यूज हो रहा है कि आपको चुने क्या उसके चुने, ठीक है ना, जैसे भी हो, लेकिन उसको तो छोड़ के आना ही चाहता है आपका पार्टनर जो भी है। इसको सच्चाई और मतलब सच और झूठ का पर्दाफाश हो गया। आपका पार्टनर लगता है कि आप सच्चे हो, सही हो, आपके पास ही आना है, तो ये इंसान आपके पास आना चाहता है। लेकिन अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा आपका पार्टनर, तो इसको लगता है कि शायद आप इनसे झगड़ा कर लोगे, तू में हो जाएगी आप दोनों का, आप इसको भला बुरा कह दोगे, इसलिए नहीं आता है महाभारत होने के चलते। या तो आपका पार्टनर को इसलिए भी नहीं आ रहा होगा कि इसके लाइफ में जो अदर इंसान है उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, वो आपका पार्टनर को मुसीबत में डाल सकता है। और हो सकता है या तो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी है ना, तो भी आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आता है, फैमिली मेम्बर भी इसको भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को पूरी तरह से परेशानी में डाल देंगे। इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आता है, सिर्फ सोचते रहता है, विचार करता है, एक सही समय का इंतजार करते रहता है। और इसको अच्छी तरह से पता है अगर कुछ दिन और लेट हो गया तो शायद आप इसके हाथ से निकल गए हो, ऑलरेडी तो ये आप हाथ से निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी इंसान आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना, जाने नहीं देना चाहता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है चैरियट के कार्ड के आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ये सबसे लड़ जाएगा, फैमिली से लड़ जाएंगे, आजू बाजू के लोगों से लड़ जाएंगे, अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ जाएंगे इसको, ठीक है ना, इस तरह से सोच है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था कि आपको धोखा देना, चीट करना, आपको बहुत नेगेटिविटी दिया, बहुत रुलाया, परेशान किया और बहुत ज़्यादा दुख में भेज दिया। ये इंसान इतना दुख में भेज दिया कि आप इसको देखने के लिए भी रेडी नहीं हो, इस इंसान को शक्ल देखने के लिए रेडी नहीं हो इस टाइम पे, ऐसा लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है ये सब करके, आपको दूरियां देके आज ये नो कॉन्टेक्ट सह नहीं पा रहा है, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद कर करके रोता है ये इंसान, बिलक रहा है, फुटक रहा है ये इंसान और इसको लगता है कि इसने आपको धोखा क्या दिया है, ये इंसान ने अपने ही पूरी तरह से इसका तो विरासत ही लूट गई, ठीक है ना, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं छोड़ा ये इंसान। और ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको प्यार करने वाला कोई नहीं, इसका लाइफ में और भी 2-3 लोग हैं जो इसको प्रपोज करते हैं, इसको शादी करना चाहते हैं, इससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर किसी का तरफ नहीं देख रहा है, किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको सिर्फ गम है, तो सिर्फ इस बात की गम है कि इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, इसने आपको बहुत रुलाया, परेशान किया, खून के आंसू रुलाया, उसी बात का गम है। ये इंसान भी खुश नहीं है इस टाइम पे। अगर आपको लगता है ये बहुत खुश है, हैप्पी है किसी और के साथ जाके, तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत परेशान है, पछता रहा है अपने किए करो पर।
इस टाइम पे 5 ऑफ कप्स, आप भी पछता रहो, आप इस बात के लिए पछता रहो कि क्यों आप इस इंसान से प्यार किया, क्यों आपने इस इंसान से प्यार कर बैठे, क्यों आपने इसको समझ नहीं पाया, इसका इंट्यूशन, इसका धोखेबाजी को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इसलिए पछता रहा है कि आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, किसी और के साथ चले गया, अब रह नहीं पा रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, तो आपने ही किए कार्य पर पछता रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे फिर से नए रिश्ते जोड़ना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ये इंसान क्या मुँह लेके आएंगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इसलिए ये इंसान दूरियां बना के रखते हैं, आपसे मुंह छुपा के घूमते हैं, ठीक है ना। और इसको लगता है कि काश शायद आप आगे से आ जाओ, क्योंकि ऊपर ही पेज ऑफ कप्स है। अगर आप आगे से इसको ऑफर देते हो, ग्रीन सिग्नल देते हो, तो इसको ना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसको जो भी है इसको मतलब हिम्मत आ जाएगी, ठीक है ना, आपसे जुड़ने के लिए। एक बार बस जुड़ जाए आपसे, उसके बाद आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपको प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। इस तरह से इसके सोच है, लेकिन वही एक चांस ही नहीं मिल रहा है ना गाइस। तो प्रॉब्लम तो यही है कि आप इसको देखना भी नहीं चाहता, आपने साया, इसका साया से भी आप दूर हो, ठीक है ना। आप हो सकते इसको बोल भी दोगे, तू अपने साया भी मेरे साथ में मत लाना, तेरे साया से भी मैं दूर रहना चाहता हूँ, इस तरह से आपने भी इसको कुछ कह दिया होगा, जिसके चलते आज ये बहुत दुखी है। ये इसका कोई ऐसा दिन नहीं गया जो ये इंसान रोते नहीं आपके बारे में, अपने जो फैसले को लेकर परेशान नहीं होता है। जहाँ भी ये बहुत दुखी है, आंसू बहा रहा है, खून के आंसू इसके निकल रहा है, कहीं पे भी सुख शांति इसकी है ही नहीं। सुख शांति तो इसके ज़िंदगी से दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है कि आपको दूरी देके, इसके लाइफ में बहुत बर्डन था, फैमिली प्रेशर था, जिसके कारण इसने आपको दूरियां दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, ऐसा कहना चाहता है। और ये भी कहना चाहता है आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप जितना दुखी है ना उससे 6 गुना ये ज़्यादा दुखी है, ठीक है ना। आप तो इतना दुखी भी नहीं हो जितना ये इंसान दुखी है, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये इंसान आपसे दूर जाके बहुत दुखी है, बर्डन में आ गया, प्रेशर में आ गया, जिंदगी इसकी कट रही है किसी तरह से, ये जी नहीं रहा, जिंदगी कट रही, एक एक दिन एक एक साल का बराबर लग रहा है। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, बैकुल हो रहा है, एकदम पागल सा हो गया ये इंसान। और आपको दूर जाता हुआ दिख रहे थे, इसके आंसू में आंसू आते रहते हैं, थमने का नाम नहीं लेता है। और जो भी इंसान इसके लाइफ में वो सब बर्डन दे रहा है, पनौती बन गया इसके लिए, ज़िंदगी का एक बोझ बन गया है, उस बोझ को उतार के फेंक देना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर कहीं से कोई समझ ही नहीं पा रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे फेंकूँ इस बर्डन को, कैसे उतारूँ जो इसने बर्डन ले लिया है, ठीक है ना, सर पे। और इसलिए आपका पार्टनर बहुत पागल हो रहा है। आपका पार्टनर कहना चाहता है बस थोड़ी सी और टाइम दे दो, 6-7 महीना में ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, सबको दूर करके आपके पास रास्ता क्लियर करके आएंगे। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि इसने जिस तरह से इसने आपको दुख दिया, दर्द दिया ना, उस हिसाब से देखा जाए तो शायद आप इसको कभी नहीं अपनाओगे। भले लाइफ में अकेला रहना चाहोगे, लेकिन इस इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहोगे, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते रहना चाहता है ये इंसान, क्योंकि आपके बिना ये इंसान भले पास्ट में सोचा था कि ज़िंदगी आगे बढ़ जाएंगे, किसी और के साथ जी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस इंसान से, ठीक है ना। तो आज ये घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, ये चाहता है कि एक आखिरी चांस दे दो, नेक्स्ट एक सेकंड चांस दे दो, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग बीच में कांटेक्ट होने के चांसेस भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया एग्जॉशन का कार्ड, ये बताता है बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीना लग सकते हैं, और या तो 9 हफ्ते लग सकते हैं, 9 हफ्ते लग सकते हैं, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, ये तो 9 डेज में भी हो सकता है। और सिचुएशन बता दूँ, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से रह नहीं पाएगा, ये इंसान पागल हो जाएगा, आपको दूर जाता हुआ देखेगा ना, तड़प तड़प के मरेगा, तब ये इंसान आएगा। और दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर किसी रिश्ते में बंधा हुआ है तो उस रिश्ते में डिवोर्स होगा, ब्रेकअप होगा, तब आएगा। और तीसरी सिचुएशन, आपका पार्टनर जब पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि अपना ये इंसान खुद का फैसला खुद ले पाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा और जो भी बाधाएं हैं इससे निपटा लेंगे, ठीक है ना, तब आएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। दो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं गाइडेंस का, वो है इनोसेंट। आप जैसे हो वैसा ही रहिए, किसी के चलते आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को कर्ज करना है, बद्दुआ देना है। आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, अपने प्यार को फील कीजिए, हील कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। किसी का इंतज़ार करना
आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, किसी का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बस अपने लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़िए और भगवान से प्रे करते रहिए। अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आपको किसी के लिए जाना भी नहीं, एफर्ट भी नहीं लगाना, चेयर्स भी नहीं करना। जो भी आपको मिलना है वो अपने आप आके आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा आपके लिए गाइडेंस है, इनोसेंस का कार्ड है। और जो भी मिल रहा है, जो भी आपके पास होने वाला है, बहुत जल्दी आपका नई शुरुआत होने वाला है, ठीक है ना। सब कुछ सही होने वाला है। आप बस अपने फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस आया तो चलेगा। इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है। तो फ्यूचर में ये बोला ट्रस्ट का कार्ड आया। जिन लोगों ने आपको ट्रस्ट नहीं किया था वो भी ट्रस्ट करेंगे, और जिन लोगों ने आपको ये बोला था, आपको भरोसा दिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा ऐसा आपको डीमोटिव करते हैं, उन लोगों का लाइफ में बहुत ज़ोरदार चाटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि आप उन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करने वाले हो। और नेगेटिव ट्रस्ट जो उन लोगों ने आपको बोला था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा ऐसा रह जाओगे, तो ऐसा आप सब कुछ कर दिखाओगे। श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग से आप इसे सब कुछ कर देंगे, और जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो भी आपके लाइफ में पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर जाओगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा जियोगे और पूरी तरह से ट्रस्ट और ईमानदारी के साथ जियोगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, हमारे लिए, क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है। तो गाइस आपको जो भी कहना, मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कहना है। दूसरा उपदेश है हमारे लिए, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच। ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं तीसरा उद्देश्य क्या है। तीसरा उद्देश्य है हमारे पास, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चित जिनके बुद्धि में है होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती, ठीक है ना। तो गाइस आपको कभी चिंता नहीं सताएगी, बस आपको सोचना है जो होने वाला होते रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आखिरी उद्देश्य है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। अच्छी नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची, ठीक है ना। जो भी करना है आपको अच्छी नियत से, अच्छी सोच से करना है। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, या तो रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझसे आधा 1 घंटा करके बात करके हील करना है अपने आप को, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस 1 मोर रिपीट कर देता हूँ एक बार और, तो 9619513977। तो गाइस पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर को, लव यू फॉर एवर। आपका पार्टनर कह रहा है कि ये इंसान आपको हमेशा प्यार करेंगे, ज़िंदगी भर प्यार करेंगे, इस तरह से कह रहा है। और आखिरी मैसेज है कि यू आर माई एवरीथिंग। तो आप जैसे भी हो वो सब कुछ आप ही हो, इसके लिए आप इनके लिए सब कुछ हो, ऐसा है आपको कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।